हेलो फ्रेंड्स और डियर स्टूडेंट, फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और नए लेक्चर के साथ। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 13 से। इससे पहले मैंने 12 तक, क्वेश्चन नंबर 12 तक मैंने करा दिया। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? यानी कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। यानी 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो क्या है 7 से विभाजित है। ठीक है, देखते सबसे पहली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। तो क्या है सबसे छोटी संख्या क्या है? 100। 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या 100 और सबसे बड़ी संख्या कितना है? 999। छोटी 100 और बड़ा 999। क्या देखेंगे 100 7 से पूरा पूरा डिविजिबल है, भाग है? तो नहीं है, क्योंकि 7 से अगर हम 100 को भाग करें तो 7 इकाई 7, 3 0, 7 चौका 28। शेषफल कितना बच गया? 2। तो ये पूरा पूरा 7 से विभाजित नहीं है। तो क्या है सबसे छोटी संख्या? 100 7 से विभाजित नहीं है, इसलिए इससे आगे देखेंगे क्या 100 के बाद क्या आता है? 101, 102, 103, 104, 105, ऐसे करके 999 तक सब 3 अंकों की संख्या है। 100 भी 3 अंकों की है, 105 भी 3 अंकों की संख्या है। 105 को अगर हम भाग करें 7 से, देखेंगे 105 को अगर हम 7 से भाग करें तो 7 इकाई 7, 3 और ये 5, 7 बचे 35, कट गया पूरा। यानी कि 7 से 105 जो है पूरा पूरा विभाजित है। यानी पहली जो 3 अंकों की संख्या होगी जो 7 से डिवाइड होगा पूरा पूरा कंप्लीट, वो संख्या क्या होगा? 105। ठीक है, तो पहली संख्या जो हो जाएगा हमारा एपी का कितना? पहली संख्या क्या हो जाएगा? तो 105 है ना, एपी का 105। आखिरी संख्या क्या है? 999। 999। ठीक है, ये 7 से भाग है तो 7 इकाई 7, 2, 7 चौका 28, 1 9, 7 दूना 14, कितना बचा? 5। आखिरी संख्या क्या है? 999, लेकिन ये पूरा पूरा 7 से भाग नहीं हो रहा है। रिमाइंडर कितना बच रहा है? शेषफल 5। जो रिमाइंडर बच रहा है उसको माइनस कर देंगे अगर हम 999 में से, तो क्या हो जाएगा? वो जो संख्या आएगा वो क्या होगा? 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर हम 999 में 5 माइनस करें तो कितना आएगा? 994। ये क्या हो जाएगा? 7 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। कैसे? 7 इकाई 7, बचा कितना? 2 29, 7 चौका 28, बचा 1 14, 7 दूना 14, कंप्लीट हो गया। 7 से पूरा पूरा डिवाइड क्या हो गया? 994। ठीक है, 7 से पूरा पूरा भाग हो गया। यानी कि लास्ट टर्म जो आ गया, इसका लास्ट टर्म है ना, अंतिम पद यानी कि an जो क्या पूरा पूरा 7 से भाग है वो क्या है? 994। 3 अंकों की संख्या जो पूरा पूरा भाग है हो जाएगा 7 से, वो क्या होगा? 994। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब एपी लिखेंगे हम। ठीक है, हल एपी पहला टर्म क्या है? 105। 105 दूसरा टर्म क्या हो जाएगा? 105 में क्या करेंगे? 7 ऐड कर देंगे। अगर 7 ऐड करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो एपी का पूरा टर्म बन जाएगा। कहाँ तक? 994 तक 3 अंकों की संख्या, मतलब जो भाग हो जाएगा। ठीक है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? 105 में 7 जोड़ेंगे तो 112। तीसरी संख्या 119। ऐसे करके कहाँ तक? 994 तक। ठीक है, ये एपी हो गया हमारा कितना? एपी 105, 112, 119 और 994। ये जो नंबर होगा क्या होगा? वो 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो क्या है इसमें, क्या निकला? एपी में पहला पद यानी कि प्रथम पद यानी कि A1
है ना, A1 या A कुछ भी लिख सकते हैं। A क्या आएगा 105। यहाँ से क्या होगा फिर सार्वंतर, ठीक है, सार्वंतर यानी D का वैल्यू A2 माइनस A1 यानी कि 112 माइनस 105 बराबर कितना 7। ठीक है, अब क्या अंतिम पद यानी कि लास्ट टर्म जो क्या है पूरा पूरा 7 से भाग हो जाएगा, वो क्या है 994। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद क्या लिखेंगे हम जानते हैं कि क्या जानते हैं ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, क्या जानते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक फॉर्मूला होता है, ए एन क्या है हमारा 994। ठीक है, ए एन क्या है तो 994। ठीक है, बराबर ए का वैल्यू क्या है 105 प्लस एन का वैल्यू नहीं हमें बताना है एन माइनस 1, डी का वैल्यू कितना है 7। ठीक है, यहां से एन का वैल्यू निकल जाएगा, सारा टर्म गिवन है 994 इधर 105 इधर प्लस में इधर रहेगा माइनस में, तो 994 माइनस 105 बराबर कितना एन माइनस 1 इंटू में 7। 994 105 माइनस करेंगे तो 14 में से 5 गया 9। ठीक, ये बचा 8, 8 में से 0 गया 8, 9 में से 1 गया 8, कितना बचा 889 बराबर n माइनस 1 इंटू में 7। ठीक है, यहां तक क्लियर है। क्या गया 889 बराबर n माइनस 1 इंटू में 7। 7 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 8 8 9 डिवाइड बाई 7 बराबर n माइनस 1। ठीक है, 7 से 889 को भाग करेंगे, 7 से 889 को। ठीक है, 7 इकाई 7, 1 18, 7 गुना 14, 4 49, 7 सत्ते 49, यानी कि 7 से कटेगा कितनी बार में वो 127 बार में पूरा कट जाएगा। 889 कितनी बार में तो 127 बार में, तो 127 बराबर n माइनस 1, माइनस का 1 इधर है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ से n बराबर क्या लिख सकते हैं 127 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से n का वैल्यू कितना आ गया 128। कितना आ गया n का वैल्यू 128। जो n का वैल्यू होगा वही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। तो लिखेंगे क्या उत्तर क्या हो गया कि 3 अंकों वाली 128 संख्याएं हैं जो क्या है 7 से विभाजित क्या है तो 7 से विभाजित है। ठीक है, कितनी संख्या है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 128 संख्या है जो क्या है 7 से विभाजित हो जाएगी। कितने 100 और से 999 के बीच में कितनी संख्या है तो 127 है, जो क्या हो जाएगा 7 से पूरा पूरा कट जाएगा। 127 संख्या ऐसी है जो 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें ये बताना था। इस तरीके क्वेश्चन पूछ ले 3 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या या 4 अंकों की संख्या, तो सेम ऐसे ही प्रोसेस करेंगे। सबसे पहला संख्या जो 7 से भाग हो जाएगा वो, अंतिम संख्या जो 7 से भाग हो जाएगा वो, और बाकी यहाँ सेम प्रोसेस करेंगे। तो जो संख्या n का वैल्यू आएगा वही संख्या क्या होगा इसका क्वेश्चन का आंसर होगा। इस क्वेश्चन में इतना ही था। इसके बाद देखें हम क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम क्या है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है 10 और 250 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो क्या है 4 का मल्टीपल है। जैसे 4 का मल्टीपल क्या होता है, 4 का मल्टीपल 4 8 है ना, 4 इकाई 4
4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16। ठीक है, ये क्या है, सब 4 का मल्टीपल है। ठीक है, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16। ठीक है, ये सब क्या है, 4 का मल्टीपल है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि 4 का मल्टीपल है 10 और 250 के बीच में कितनी संख्या है जो 4 से मतलब 4 का मल्टीपल है, 4 का गुणज है। ठीक है, तो सबसे पहली संख्या जो 4 से गुणज होगी वो कौन सा होगा, 12। क्या है, 4 से गुणज कितनी बार में, 3 बार में, 4 तिया 12। ठीक है, तो पहली संख्या जो हो जाएगी इसकी क्या, पहली संख्या यानी कि ए कितना हो जाएगा, तो 12। ठीक है, इसको हम हल के अंदर लिख लेंगे, ए बराबर 12। अब क्या लास्ट संख्या 250 है। ठीक है, 250 है। क्या ये 4 का मल्टीपल है, तो इसको चेक करने की क्या करेंगे हम, इसको हम 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करेंगे तो 6 चौका 24, बचा 1 0, 4 दूना 8, बचा कितना 2, 2 रिमाइंडर बचा, 2 शेषफल बचा। तो क्या करेंगे, 2 को अगर हम 250 में से माइनस कर देंगे 2, तो क्या हो जाएगा, जो संख्या आएगा वो क्या होगा, 4 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो 250 में से अगर घटा देंगे 2 तो 248 आ जाएगा। इसको अगर हम 4 से भाग करें तो 6 चौका 24 है ना, बचा कितना 8, 4 दूना 8। ठीक है, 62 है ना। अगर 62 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 248 आ जाएगा, जो क्या होगा, 4 का मल्टीपल होगा। तो लास्ट संख्या क्या आ गया, 248, यानी कि लास्ट टर्म जो आ गया, यानी कि an लास्ट टर्म क्या आ गया, 248। इन दोनों के बीच में अब क्या बताना है हमें, ये एक ये 2 हो गया, और कितने हैं ऐसे संख्या जो 4 से गुना का मल्टीपल है। देखेंगे क्या क्वेश्चन का हल करेंगे। प्रथम पद यानी कि ए कितना आ गया, 12 है ना। अंतिम पद यानी कि एन लास्ट टर्म क्या आ गया, तो 248। ठीक है, 2 संख्या आ गया। अब हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस यानी कि सार अंतर। क्या है, सार अंतर यानी कि डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखेंगे 4 का मल्टीपल, जैसे 4 इकाई 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16। ठीक है, ये होगा तो 12, 4 16, 4 पंचे 20। ठीक है, 4 पंचे 20। तो देखेंगे 2 संख्या के बीच का अंतर कितना है, 4। 2 संख्या के बीच का अंतर कितना है, 4। तो कॉमन डिफरेंस जो हो जाएगा सार बनते वो कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, यानी कि 4। एक चीज में हम भूल गए, क्या, इससे यहाँ पे लिखना है क्या, एपी। ठीक है, एपी क्या हो जाएगा हमारा, तो पहला संख्या 12, 4 16, 20, ऐसे करते करते कहाँ तक, तो 248 तक। ये यहाँ लिखना है किससे, प्रथम पद लिखने से पहले ये चीज लिखना है, एपी बराबर 12 16 20, कहाँ तक, 248 तक। ठीक है, वहां से ए एन और डी का वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्या, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ये हम जानते हैं ए एन का वैल्यू क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू यहाँ क्या गिवन है, 248। तो 248 बराबर ए का वैल्यू 12, एन माइनस 1, डी का वैल्यू कितना है, तो 4, डी का वैल्यू 4। 12 इधर प्लस में है, 12 इधर आएगा तो माइनस में, तो 248 माइनस 12 बराबर एन माइनस 1 इंटू में 4। 248 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा, तो 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 236 बराबर एन माइनस 1 इंटू में 4। एन माइनस 1 इंटू में 4। यहाँ तक क्लियर है। इससे आगे देखेंगे हम क्या,
है ना। 236 बराबर 236 बराबर n-1 इंटू में 4। 4 इधर मल्टीप्लाई में है, बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो 236 अपॉन 4 बराबर क्या, n-1। 4 से काटेंगे 236 बार को तो कितनी बार में कटेगा, 4 से 236, तो 4 पंचे 20, ठीक, कितना है 3 36, 4 नमा 36, कितनी बार में, 59 बार में। 4 से 236 कितनी बार में कटेगा, 59 बार में, ठीक है। तो 59 बराबर क्या हो जाएगा, n-1। -1 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस, सॉरी इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में। तो यहां से n बराबर क्या हो जाएगा, 59 प्लस 1। तो n बराबर 60। n का वैल्यू कितना आया, 60, 60, यानी तो जो n का वैल्यू भाई क्या हो जाएगा, इसका आंसर लिखेंगे हम। आंसर क्या हो जाएगा हमारा कि 10 और 250 के क्या, 250 के बीच 16-60 पद होंगे जो कि 4 का गुणज है, ठीक है। ये हम लिखेंगे क्या, 10 और 250 के बीच कितने पद है, टोटल टर्म 60 टर्म है, जो क्या होगा 10 और 250 के बीच 60 टर्म है, जो क्या होगा 4 का मल्टीपल होगा। इस क्वेश्चन में हमें यही बताना था कि 4 का कितना, 10 और 250 के बीच में 4 का कितनी मल्टीपल है, तो 60 ऐसे पद होंगे जो क्या होगा 4 का मल्टीपल होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में यही था। इसके बाद देखें हम क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, क्या n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 7, 10 के nवें पद क्या होंगे, बराबर होंगे। हमें बताना क्या n का ऐसा कौन सा टर्म है जो दोनों एपीयू के n टर्म के, यानी कि an है ना, an पहला एपी का और दूसरा एपी का n दोनों बराबर होगा। तो ऐसा कौन सा n का टर्म होगा जो दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम। क्या कह रहा है, n के किस मान, सबसे पहले पहली एपी, ठीक है, पहली एपी, ठीक है। पहला एपी क्या है, 63, 65, 67, ठीक है, ये पहला एपी है। यहां से क्या निकलेगा हमारा a1, यानी कि इसका प्रथम पद a1 क्या हो जाएगा 63, है ना, समांतर क्या, सारवंतर, क्या सारवंतर क्या हो जाएगा, डी का वैल्यू d1 बराबर 65 माइनस 63 बराबर 2, डी का वैल्यू आ गया। अब क्या हमें एनवा पद, ठीक है, एनवा पद है ना, पहली वाली एपी के लिए एनवा पद, इसको हम मान लेते हैं क्या, ए एन, ठीक है, ए एन, या इसको हम मान लेते हैं क्या, पहला टर्म को, पहला एपी के लिए a1, ठीक है। एनवा पद क्या हो जाएगा, a1 क्या हो जाएगा हमारा क्या, a प्लस n माइनस a1 प्लस n-1 इंटू d1। यहाँ से a1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, a1 कितना है 63 प्लस n-1 और d1 क्या है, d1 है 2, d1 क्या है 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरे टर्म को, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 63 प्लस 2n माइनस का 2, a1 बराबर, यहाँ से a1 बराबर क्या हो जाएगा 63 प्लस माइनस का 2, तो क्या हो जाएगा 61 प्लस 2n,
यहाँ से a1 पहली वाली एपी के लिए क्या आ गया a1, an क्या आ गया पहली वाली एपी के लिए 61 प्लस 2n। इसी तरह दूसरी एपी के लिए है ना, दूसरी एपी क्या है 3 10 17। यहाँ से क्या आ जाएगा इसका प्रथम पद यानी कि a, इसको मान लेते हैं दूसरा पद है तो a2 क्या आ जाएगा 3 सार्व अंतर यानी कि d2 बराबर तो 10 माइनस 3 बराबर 7। फिर यहाँ से nवा पद इसको क्या मान लेते हैं हम a2, ठीक है। दूसरे वाले एपी के लिए nवा पद क्या हो जाएगा a2 क्या हो जाएगा हमारा a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2। तो a2 बराबर क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 d2 का वैल्यू 7। इस 7 को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो a2 बराबर आ जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7, माइनस का 7 प्लस का 3 तो 7 माइनस का 3 प्लस का 3 क्या आ जाएगा माइनस का 4। तो a2 यहाँ से आ गया क्या 7n माइनस का 4, यहाँ से आ गया क्या a2 7n माइनस 4। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है, दोनों का nवा टर्म क्या होगा बराबर होगा, क्या होगा nवा पद बराबर है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा a1 बराबर हो जाएगा a2 के, ठीक है। a1 का वैल्यू कितना है तो 61 प्लस 2n, 61 प्लस 2n बराबर a2 का वैल्यू 7n माइनस 4। n वाले टर्म को एक तरफ ले जाएगी और ये वाले टर्म को एक तरफ, तो 2n यहाँ से हो जाएगा 2n माइनस का 7n बराबर माइनस का 4, 61 इधर प्लस में है माइनस का इधर 61 हो गया। तो 2n माइनस 7n, 2n प्लस का 7n माइनस का, तो इसका हो जाएगा प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस का 5n बराबर माइनस 4 माइनस 60 माइनस माइनस प्लस 61 और 4 क्या हो जाएगा माइनस का 65। तो माइनस का 5n इधर, माइनस का 5 इधर आएगा तो प्लस का मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो माइनस n बराबर माइनस 65 अपॉन में 5, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, n बराबर क्या बचा 65 अपॉन 5। 5 से कितनी बार में कटेगा तो 5 से कटेगा, 5 से 5 5 या 15, तो n का वैल्यू कितना आ गया 13, n का वैल्यू कितना आ गया 13। यही क्वेश्चन का क्या है आंसर है, क्या लिखेंगे n के उत्तर लिखेंगे हम n के 13वें पद के लिए दोनों एपी का nवा पद क्या होगा समान होगा, ठीक है। दो n के 13वें पद के लिए क्या होगा, दोनों एपी आपस में क्या होगा बराबर होगा, दोनों एपी आपस में समान होगा। पहली एपी ये थी, यहाँ से a1 निकाले nवा पद, दूसरी एपी ये था, यहाँ से a2 निकाले nवा पद। इसका प्रश्न का क्या दोनों क्या एपी आपस में बराबर है, कौन सा टर्म होगा n का, यहाँ से हम n का वैल्यू निकाले, n का वैल्यू कितना आया 13, यानी कि 13 टर्म जो होगा इस दोनों एपी का वो क्या होगा दोनों के nवें पद के लिए यानी कि nth टर्म के लिए दोनों क्या होगा बराबर होगा दोनों क्या होगा बराबर होगा। देखिए कैसे बराबर होगा, जैसे पहली वाली एपी को ले लेते हैं, ये है पहली वाली एपी, ठीक है, इसका यानी 13वां पद, ठीक है।
तो A13 इसके लिए पहली वाली AP के लिए A13 क्या हो जाएगा, A प्लस 12D है ना। A क्या है हमारा, तो 63 प्लस 12, D का वैल्यू 2, 63 प्लस 12 दूना 24, तो 4 और 3 7, 6 और 2 8। पहली वाली के लिए 13वां पद कितना है, 87। दूसरे वाली एपी के लिए दूसरा क्या है, A13, तो A प्लस 12D है ना। A का वैल्यू कितना है दूसरे के लिए 3 और D का वैल्यू 7, ठीक है। 3 प्लस 12 इंटू D, 12 इंटू 7, तो 7 से 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूना 14 है ना। हासिल 1, 4 का 4 और 1 5, 3 प्लस 7 का 7 और 1 8, 84, 84 और 3 कितना हो गया, 87, ठीक है। दोनों टर्म क्या होगा, बराबर हो गया। कितने पद पे, एनवा टर्म क्या होगा, दोनों एपी का क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ये इसका प्रूफ हमें दे दिया। आपको यहीं तक करना है क्वेश्चन, ये हमने समझाने के लिए बता दिया कि 13वां टर्म क्या होगा, इस एपी का बराबर होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको क्लास 10th में किसी भी सब्जेक्ट में कोई सा भी क्वेश्चन, कोई सा भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, या मेरा ये इंस्टाग्राम अकाउंट है, इस पर DM भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।